हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। तो नवोदय विद्यालय समिति इसमें निकली हैं कुछ भर्तियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। इसमें आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, सैलरी क्या होगा। तो इसमें आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। एनवीएस जो कि है नवोदय विद्यालय समिति, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग में 7 एनएलआई हैं, अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी, उदयपुर में। तो यहाँ पर अभी कुछ वैकेंसी निकली हैं। पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये कैडर HQRO है। फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर। इसका कैडर JNV है। तो यहाँ पर आप पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, इसके लिए जो है टोटल 5 वैकेंसी हैं, OH में 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इसके लिए टोटल 2 वैकेंसी हैं। फीमेल स्टाफ नर्स, इसके लिए 82 वैकेंसी हैं, OH में 2 वैकेंसी हैं, VH में 1 वैकेंसी है, अदर्स में 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए 10 वैकेंसी हैं, OH में 1 है, E-एग्जाम में 1 वैकेंसी है। ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए टोटल 11 वैकेंसी हैं, E-एग्जाम में 1 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए 4 वैकेंसी हैं, OH में 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 22 वैकेंसी हैं, OH में 1 है, E-एग्जाम में 2 हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए टोटल 4 वैकेंसी हैं। केटरिंग असिस्टेंट, इसके लिए 87 वैकेंसी हैं, OH में 1 है, VH में 1 है, HH में 1 है, अदर्स में 1 है, E-एग्जाम में 8 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए टोटल 8 वैकेंसी हैं, E-एग्जाम में 1 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप C JNV कैडर, इसके लिए टोटल 622 वैकेंसी हैं, OH में 7 है, VH में 6 हैं, HH में 6 हैं, अदर्स में 6 हैं, E-एग्जाम में 62 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसके लिए 273 वैकेंसी हैं, OH में 4 वैकेंसी हैं, HH में 4 वैकेंसी हैं, अदर्स में 3 हैं, E-एग्जाम में 27 हैं। लैब अटेंडेंट, इसके लिए 142 वैकेंसी हैं, OH में 2 हैं, VH में 1 है, HH में 2 हैं, अदर्स में 1 है, E-एग्जाम में 14 है। मेस हेल्पर, इसके लिए 629 टोटल वैकेंसी हैं, OH में 6 हैं, VH में 8 हैं, HH में 6 हैं, अदर्स में 6 हैं, E-एग्जाम में 62 हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें टोटल 23 वैकेंसी हैं, OH में 1 है, E-एग्जाम में 3 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर, इसके लिए पे स्केल लेवल 12 होगा और यहाँ पर सैलरी 78,800 से लेके 2,09,200 के बीच में होगा। मैक्सिमम एज लिमिट 45 है। मास्टर डिग्री मांगा गया है ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स में। प्रिंसिपल पोस्ट पर हो कैंडिडेट या फिर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, लेवल 10 का। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इसके लिए लेवल 11 रखा गया है पे स्केल। यहाँ पर सैलरी जो है 67,700 से लेके 2,87,100 के बीच में होगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 45 साल। ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है और कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 7 पर। फीमेल स्टाफ नर्स, इसके लिए पे स्केल लेवल 7 है, 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में। मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। 12th पास मांगा गया है। 3 साल का डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो नर्सिंग में या फिर BSc नर्सिंग किया हुआ हो, रजिस्ट्रेशन हो इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए पे स्केल लेवल 6 है, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। 18 से 30 साल एज लिमिट है। डिग्री मांगा गया है, कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज मांगा गया है। ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए पे स्केल लेवल 6 है, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। 18 से 30 साल एज लिमिट है। BCom मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो डिज़ायरेबल होगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए पे स्केल लेवल 6 है, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। मैक्सिमम एज लिमिट 32 है। मास्टर डिग्री मांगा गया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा हो, और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी का। जूनियर इंजीनियर, पे स्केल लेवल 5 है,
29,200 से लेके 92,300 के बीच में। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। डिग्री मांगा गया है सिविल में। स्टेनोग्राफर यहाँ पर पे स्केल लेवल 4 है, 25,500 से लेके 81,100 के बीच में। एज लिमिट 18 से 27 साल है। 12th पास मांगा गया है। शॉर्ट एंड स्पीड हो 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड हो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर शॉर्ट एंड स्पीड हो 60 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड हो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। कंप्यूटर ऑपरेटर पे स्केल लेवल 4, 25,500 से लेके 81,100 के बीच में। एज लिमिट 18 से 30 साल। डिग्री मांगा गया है वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री के साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा हो। केटरिंग असिस्टेंट, इसके लिए पे स्केल लेवल 4 है, 25,500 से लेके 81,100 के बीच में। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। 10th पास मांगा गया है और 3 साल का केटरिंग में डिप्लोमा हो, या फिर 12th पास किया हुआ हो सीबीएसई के साथ होटल मैनेजमेंट में, या फिर 12th पास किया हुआ हो और 1 साल का डिप्लोमा हो। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट HQRS RO कैडर, इसके लिए पे स्केल लेवल 2 होगा, 19,900 से लेके 63,200 के बीच में। एज लिमिट 18 से 27 साल है। यहाँ पर 12th पास मांगा गया है और यहाँ पर मिनिमम स्पीड हो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, टाइपराइटिंग 25 वर्ड पर मिनट स्पीड हो हिंदी में टाइपराइटिंग पर। अगली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर, इसके लिए पे स्केल लेवल 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। एज लिमिट 18 से 27 साल है। 12th पास मांगा गया है। स्पीड जो है मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो, टाइपराइटिंग 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में हो। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, पे स्केल लेवल 2 है, 19,900 लेके 63,200 के बीच में। एज लिमिट 18 से 40 साल है। 10th पास मांगा गया है। ITI सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिशियन में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लैब अटेंडेंट, इसके लिए पे स्केल लेवल 1 है, 18,000 से लेके 56,900 के बीच में। एज लिमिट 18 से 30 साल है। 10th पास मांगा गया है। डिप्लोमा हो या फिर 12th पास हो साइंस से। मेस हेल्पर, इसके लिए लेवल 1 है, 18,000 से लेके 56,900 के बीच में। एज लिमिट 18 से 30 साल है। 10th पास मांगा गया है। MTS, इसके लिए लेवल 1 होगा, 18,000 से 56,900 के बीच में। एज लिमिट 18 से 30 साल है और यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन जो है वो इस तरीके से होगा, SC ST के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का। NVS एम्प्लॉय जो होंगे, जो कि JSA HQ RO कैडर, JSA JNV कैडर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, MTS, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई एज बार नहीं होगा। मेस हेल्पर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी कोई एज बार नहीं होगा। MTS पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी कोई एज बार नहीं होगा। रेगुलर NVS एम्प्लॉय, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, फीमेल स्टाफ नर्स, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 साल का है इनके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 3 साल का जॉब किया है उनके लिए 5 साल का है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर डोमिसाइल के लिए 5 साल का है। डिसेबिलिटीज़ के लिए SC ST में 15 साल का है, OBC के लिए 13 साल का है, जनरल में 10 साल। और एक्स सर्विसमैन का कुछ इस तरीके से होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, जूनियर इंजीनियर सिविल, इनके लिए एक कंप्यूटर टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, MTS, इनके लिए सिर्फ टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर, इनके लिए कंप्यूटर टेस्ट होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का कोई वेटेज नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इसका एग्ज़ाम जो है किसी भी सेंटर में हो सकता है, किसी भी सिटी में हो सकता है। सिर्फ जो पोस्ट हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इनका एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली NCR में ही होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगा, पोस्ट वाइज दिया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर, इसके लिए स्टेज 1 जो है इसमें टेस्ट होगा, जिसमें कि ये सभी पार्ट आएंगे। पहला पार्ट जो है उसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, पार्ट 2 में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसी टेस्ट होगा, पार्ट 3 में जनरल अवेयरनेस होगा, पार्ट 4 में एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे, पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के। और इसमें दूसरी स्टेज जो होगी वो इंटरव्यू होगा।
असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इसके लिए पहली स्टेज जो है टेस्ट होगा। इसमें 5 पार्ट होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीएफआर, एफआर, लेटेस्ट डीओपीटी, यहाँ पर आप देख जीएफआर, एफआर, लेटेस्ट डीओपीटी, सर्कुलर, सीसीएस, न्यू पेंशन स्कीम, इन सभी पर क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के और 3 घंटे का समय मिलेगा। दूसरी स्टेज इंटरव्यू होगी। फीमेल स्टाफ नर्स, इसके लिए 4 पार्ट होंगे, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, बेसिक नॉलेज टेस्ट होगा, कंप्यूटर ऑपरेशन का। 130 क्वेश्चन होंगे 130 नंबर के, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए रीजनिंग, क्वांट, लैंग्वेज टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। 130 क्वेश्चन 130 नंबर के, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, मेंटल रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल नॉलेज टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी में, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, इसके लिए पहला जो है वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और दूसरा इंटरव्यू होगा। स्टेनोग्राफर के लिए पहला जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज टेस्ट। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। दूसरा स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए 4 पार्ट होंगे, रीजनिंग, क्वांट, लैंग्वेज टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। 130 क्वेश्चन 130 नंबर के। केटरिंग असिस्टेंट, इसके लिए रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, डोमेन टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQRO कैडर, इसके लिए मेंटल रीजनिंग टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज टेस्ट होगा, कंप्यूटर ऑपरेशन टेस्ट होगा। 130 क्वेश्चन 130 नंबर के। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर, इसके लिए जो है पहला जो है CBT होगा, उसके बाद टाइप राइटिंग टेस्ट होगा। CBT में आप देख सकते हैं ये सभी पार्ट होंगे, 130 क्वेश्चन 130 नंबर के। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसके लिए पहला CBT होगा, दूसरा ट्रेड टेस्ट होगा। CBT में 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। लैब अटेंडेंट, इसके लिए रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। मेस हेल्पर, इसमें पहला CBT होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होगा। CBT में 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के और दूसरा स्किल टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए जो है लैंग्वेज टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इसका एडमिट कार्ड जो है वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपको इस साइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पर फीस कितना लगेगा आप देख सकते हैं। SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500 रुपये होगी। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए 1000 रुपये है। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, MTS के लिए 750। और इसके लिए जो है आप 12 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं 10 फरवरी तक। और यहाँ पर जो है इसका कंप्यूटर टेस्ट जो होगा वो 9 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में हो सकता है। यहाँ पर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा और पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म दिए हुए हैं नेक्चर, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये OBC क्लास के लिए है, ये SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, ये EWS के लिए है और ये फिजिकली 100 कैंडिडेट्स के लिए है। तो फ्रेंड्स ये थी इस पोस्ट की कुछ डिटेल्स। आई होप मेरे वीडियो को पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी जॉब वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।